सबसे पहले तो पहलगाम में शहीद हुए हमारे 28 भारतीयों को सत सत नमन। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। एक पाकिस्तान का एक जो वहाँ का मिनिस्ट्री है उसका एक सदस्य है अता उल्ला तरार। अब जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ये अपना पहलगाम वाला मामला गरमाया हुआ है, अपने इंडिया ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, पानी बंद कर दिया है और कुछ और चीजें बंद कर दी है, रोक लगा दी है पाकिस्तान पर। तो अताउल्ला तरार और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, कौन है यार, नाम नहीं पता मुझे, वो गरमाए हुए हैं। और अताउल्ला साहब तो क्या पता क्या क्या फेंक रहे हैं। तो चलिए आज उन्हीं को थोड़ा एक्सपोज करते हैं, मजा लेते हैं उनका फनी वे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो देखिए देखिए ये किया स्टार्ट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, जो वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक्कद हुई, तो भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है। और पाकिस्तान ने तो बहुत क्रेडिबल स्टेप्स लिए, अमली तौर पे पाकिस्तान ने इकदामात किए जिसके तहत पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया। आज अगर आप देखें, हमारी कामयाबी यह है नैरेटिव के अंदर कि इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो सिर्फ जो है वो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की, किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इस वक्त भारत के अंदर ये सूरत हाल है कि एयरलाइन टिकट्स की कीमत 12% ऊपर जा चुकी, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, रीफ्यूलिंग हो रही है, वो लंबे रूट से इंडिया की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो अमली तौर पे इनको करके दिखाया है, इनकी इकोनॉमी को इसकी हिट पड़ रही है, ये परेशान है। तो हम ये समझते हैं कि जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन था, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पुरअज़म भी हैं और किसी मिसएडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह उत्ता क्या नाम, अतार उल्ला अट्टा उतार, या छोड़िए। ये जनाब कह रहे हैं कि जो पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब है वो बहुत ही मतलब काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान को करारा जवाब देने के लिए काम कर रहे हैं। ये वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो यदि काम कर रहे हैं तो दिखना चाहिए, कहाँ पे दिख रहा है? तो ये जनाब कह रहे हैं कि हमने एयरलाइंस बंद कर दी है। जो हिंदुस्तान से आने वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो व्यक्ति है ना, या फिर जो भी एयरलाइंस है, वो बंद कर दिया पाकिस्तान में। तो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान में जाना चाहेगा। और यदि हम पाकिस्तान में जाना चाहेंगे ना, तो तुम्हारे बाप के अंदर दम नहीं है कि तुम अपने बाप को रोक सको। किसके अंदर दम नहीं है? तुम्हारे बाप के अंदर, कि तुम अपने बाप को रोक सको, हिंदुस्तान को रोक सको। याद नहीं है क्या? फरवरी 2019 नहीं याद है? भूल गए लगता है। याद कर लेना, वो हवाई हमले किए थे तुम्हारे ऊपर, है ना। और रही बात ये एयरलाइंस बंद करने की, कर दो, हम तो नहीं आएंगे पाकिस्तान। लेकिन बेटो तुम्हारे वो आतंकवादी है ना, नहीं बचेंगे। हमारे भोले भाले 28 लोगों को मारा है, 28 लोगों को। अब तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और क्या कर रहे हो तुम कि 12% एयरलाइंस की टिकटें बढ़ गई है और एयरलाइंस को वापस से रिफ्यूल किया जा रहा है, यानी वापस से उनमें फ्यूल डाला जा रहा है, क्योंकि हमने बंद कर दिया है। उनको घूम के जाना पड़ रहा है। तो बेटा हिंदुस्तान के पास पैसे हैं, वो रिफ्यूल भी कर सकता है, वो महंगी टिकटों को अफोर्ड भी कर सकता है। सब कुछ है हिंदुस्तान के पास। तुम्हारी तरह वो भिखारी नहीं है
है ना। और ये तुम कह रहे हो ना फॉल्स लेग ऑपरेशन, कोई फॉल्स लेग ऑपरेशन नहीं है। हम सही पैर को पकड़ते हैं और उस पैर का ऑपरेशन करते हैं। हम टूटे फूटे को फेंक देते हैं, याद रखना। फॉल्स लेग नहीं, तुम्हारे उन आतंकवादियों का लेग, हैंड, हेड सब कुछ पकड़ेंगे और तोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये बात वाजे की गई कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, मगर किसी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देना पाकिस्तान जानता है, जैसे फरवरी 2019 में जवाब दिया गया था। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस हवाले से भारत की दिन ब दिन सुक्की हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पे। अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को सबकत हासिल है, और मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुत्तहिद होके, यक ज़बान होके उन्होंने भारत के एजेंडे को एक्सपोज किया। और इस वक्त भारतीय जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि जी भारत का नैरेटिव नहीं चल रहा, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई इस पे बात नहीं कर रहा, भारत का नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान ने उसको हरा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। और भारतीय मीडिया, भारतीय जर्नलिस्ट, पहले दिन तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, बड़े झूठे दावे किए थे, बड़ी बड़ी झूठी खबरें फैलाई थी, मगर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो अब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और रोना पीटना डाला हुआ है कि जी हमें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल इस पे चारों शाने चित कर दिया है। तो इस वक्त भारत का नैरेटिव बिल्कुल पीछे रह गया है। सबसे पहले तो तुम पाकिस्तान वाले थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो। वो चारों सान्य चित नहीं होता है, वो चारों खाने चित होता है। तो हमने तुमको चारों खाने चित नहीं किया है, उठा के पटका है, याद रखना, ठीक है ना। और अब दूसरी बात करते हैं। तुम ये बात कर रहे हो कि फरवरी 2019 यानी फरवरी 2019 के अंदर हमने ये किया वो किया, हिंदुस्तान को हराया। अरे बेटी का बापो, पब्लिक देख रही है, मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन किसने क्या किया वो सबको पता है। किसने क्या किया वो सबको पता है। तुमने हमारे पुलवामा के जो 40 लोग थे, 40 जवान थे, उनके ऊपर हमला किया था धोखे से। तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, एयर फायरिंग करके, इंडियन एयरफोर्स ने, बोलना मत। और रही बात कि तुम ये कह रहे हो कि जो हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट वगैरह है वो पहले दिन उछल रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया है वो किया है। तो पहले दिन नहीं, भले आज का मीडिया खोल के देख लो, क्यों ही उछल रहे हैं। और तुम्हारे गुद्दे में जितना दम है ना, लगा लेना, हम तो यूं ही उछलते रहेंगे। बिकॉज वी आर सो एजुकेटेड, वी आर सो एम्प्लॉयड, वी आर सो इंटेलिजेंट। तुमसे 101% आगे हैं हम, हर मामले में। कोई भी मामला उठा लेना और ये फालतू की बकबक मत करो कि फरवरी 2019 में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और क्या क्या क्या, नरेटिव वॉर, मतलब भाषाई जंग। तो तुम्हारे यही औकात है, तुम नरेटिव वॉर ही कर सकते हो, फिजिकल वॉर तो तुम कर नहीं सकते हो, है ना। तुम्हारे जितनी पाकिस्तान की आबादी है ना, उससे ज्यादा तो हमारे जेल में कैदी लोग हैं। एक डायलॉग सुना होगा, यदि कैदियों की सजा माफ कर देना साफ हो जाओगे। तो माफी मांगता हूं आपसे यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। और तो थारी, चलिए आगे देखते हैं आप और क्या हमको एक्सपोज करते हो, देखते हैं। बौखलाहट में ये एक गलती पे दूसरी गलती किए जा रहे हैं। और इन्होंने जो आज एफआईआर सामने आई है, जो पहलगाम वाकये की एफआईआर दी गई, यानी इन्होंने एफआईआर के अंदर लिखा है जिला अनंतनाग, पहलगाम पुलिस स्टेशन, 1:50 पे ये वाकया शुरू होता है और 2:20 पे ये खत्म होता है। और ठीक 10 मिनट बाद 2:30 पे एफआईआर दे दी गई। तो ये 10 मिनट के अंदर एफआईआर कैसे दे दी गई? वाकया खत्म होने के 10 मिनट के अंदर एफआईआर भाई
ये कोई अक्ल के अंधे को भी पता है कि तहकीकात होती हैं, एविडेंस गैदरिंग होती है, मौके का मुलायजा किया जाता है, कानूनी लवाजमात पूरे किए जाते हैं और उसके बाद एफआईआर दी जाती है। यह कैसा वाकया है कि आप 10 मिनट बाद एफआईआर दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि यह सरहद पार बैठे लोगों की ईमा पे किया गया है और अंधाधुंध फायरिंग की गई, ललकारा भी मारा गया। कई दफा लोकल डिस्प्यूट जो होता है ना, छोटे मोटे लोकल डिस्प्यूट, उसमें 10 मिनट में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और वो उसके बाद ये ललकारा और ये चीजों पे लोकल मैटर्स में एफआईआर दी जाती है। बैनुल अक़वामी सतह का मामला बनाने की भारत ने कोशिश की और आप देखें कि एफआईआर कैसी मजे का खेज है कि जिससे पूरा इनका जो एजेंडा था एक्सपोज होकर रह गया। डे वन से हम कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मजमूम मकासद हैं, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। इस एफआईआर के मंजर आम पे आने से इंडिया का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज होकर रह गया है और झूठ इनका सामने आ गया है और पाकिस्तान को फिर बढ़तरी मिल गई है मजीद नैरेटिव डोमेन के अंदर। ये साहब कह रहे हैं कि 1:45 पर वहां पर जो अनंतनाग का जो पहलगाम है वहां पर हमला होता है और 2:20 तक वो हमला चलता है और 10 मिनट बाद 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो 10 मिनट में ये एफआईआर दर्ज कैसे हो गई? तहकीकात करनी पड़ती है, इंटेलिजेंस अपना काम करती है, सबूत जुटाते हैं, तो 10 मिनट के अंदर। तो ये इंडिया है बेटा, ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। वहां की इंटेलिजेंस और यहाँ की इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क है। 10 मिनट बहुत है इंडिया के लिए, 10 मिनट बहुत है तुम जैसी फफुंदों का पता लगाने के लिए कि कौन आया है, कहां से आया है, क्यों आया है, किसने मारा है और किस दिशा में भागा है। और रही बात यह कि जो मामूली जो मतलब जो दंगे होते हैं उसमें 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और यहाँ पर पुलिस पहुंची नहीं टाइम पर, तो पुलिस तो पहुंच गई लेकिन तुम्हारे वो साले चूजे भाग गए वहां से। और आप कह रहे हैं कि लाशों को, जो वहां पे डेड बॉडीज पड़ी थी, उनको इकट्ठा नहीं किया गया। सब कुछ किया हमने। वहां पे जो बच्चे रो रहे थे, जो महिलाएं रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू पूछे हमने, है ना। हमने सब कुछ किया है, लेकिन आपने गद्दारी की है। हमारे आर्मी के कपड़े पहनकर आप लोग घुसे थे वहां पर, आपके आतंकवादी, है ना। और वो लोग आर्मी के जवानों से भी डर रहे थे। बात करते हो 10 मिनट की। हम थोड़े शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते और 10 मिनट काफी है। यदि भेजा ठनक गया ना तो 10 मिनट में पूरा पाकिस्तान शमशान बन जाएगा, याद रखना। 10 मिनट काफी है। और बार बार जो बात कर रहे हो कि फेक लेग ऑपरेशन, हाँ की थारी फेक नहीं है, दैट्स रियल। बार बार कह रहा हूं कि हम असली पैर को पकड़ते हैं और उस पैर को तोड़ते भी हैं और तोड़ेंगे। तुम पाकिस्तानियों के पैरों को तोड़ेंगे, पक्का पक्का तोड़ेंगे, है ना। और ये नैरेटिव वॉर है ना, नहीं जीते हो। चाहे नैरेटिव वॉर हो या फिर फिजिकल वॉर हो, इंडिया विंस एवर। ओके, चलिए और देखते हैं इसके क्या है। आंसू आ गए मेरे। झूठ था वो अब सबके सामने आ चुका और भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका। इस झूठी एफआईआर के अलावा बाकी भी जो उन्होंने बातें की, इनके फॉरेन ऑफिस ने जो भी इलामिया इशू किया, इग्नोरेंस में, बगैर पढ़े, बगैर कानून को देखे, बगैर बैनुल अक़वामी कवानीन को पढ़े कि जी हम यकतरफा तौर पे जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे। एक इख्तियार ही नहीं तो कैसे करेंगे। पाकिस्तान उस पर 2 टोक मौकफ दे चुका है कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये अब परेशान हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, चुपते फिर रहे हैं। और इस बुखलाहट में जहां पे ये झूठी एफआईआर सामने आई है, वहां पे इन्होंने अब जो पाकिस्तानी बेचारे, कोई माहीगीर, कोई चरवाहा अगर इनकी जेल में कहीं कैद है, उनके इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर के शहरियों के इनकाउंटर करना शुरू कर दिए। 2 इतलात जो हमारे तक आई हैं, एक इतला जो आई है बांडीपुरा से, एक इतला हमें आई है उड़ी सेक्टर से। और बांडीपुरा में
अल्ताफ लाली नामी आदमी को इन्होंने फेक इनकाउंटर में शहीद किया, घर से अगवा करके। और उड़ी सेक्टर में भी जो 2 लोग हैं, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन, इनको शहीद किया गया। तो अब ये घरों से लोगों को उठा के कुछ जेलों से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, उसकी आड़ में अब ये लोगों को शहीद कर रहे हैं और फॉल्स इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो ये आपका मकरू चेहरा दुनिया के सामने बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और ये फॉल्स इनकाउंटर्स करने से ये आपकी बौखलाहट जो है मजीद सामने आ गई है। तो ये इसकी आड़ में जो फॉल्स इनकाउंटर्स आप कर रहे हैं, आप पहले भी ये काम करते रहे हैं। जहां पे पुलवामा के इंसिडेंट के बाद इंडियन इनलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो इन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश की, वो पुलवामा की आड़ में की। इस दफा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने की कोशिश की, ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं उसमें। तो हम ये समझते हैं कि भारत हाँ साहब, ये जनाब बोल रहे हैं कि जो आपने वाटर बंद किया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपको जवाब देगा, ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि वाटर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। तो हम यही तो करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की उस लाइन को काटना। और आपके बम में जितना दम है, गुर्दे में जितना दम है, फेफड़ों में जितना दम है, पूरे शरीर में जितना दम है, लगा लो, पानी नहीं देंगे ना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। कुछ 3 बंदों के नाम गिनवाए हैं, यानी जो पाकिस्तान के जो चरवाहा थे, कुछ को हमने पाकिस्तान वालों गिरफ्तार किया, उनको हम छोड़ रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। आई थिंक ना, इंडिया का लॉ इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी बेकसूर को मारें। और इंडिया का लॉ तो यहाँ तक कहता है कि आप किसी आतंकवादी को भी पकड़ते हैं ना, उस पर भी कानून की धाराएं चलती है, उसको भी हम सीधा इनकाउंटर नहीं करते। किस बिना पे, किस सबूत के दायरे में आप ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं मिस्टर फरटर टुरटा, क्या नाम है, मिस्टर तर, बताओ है। और आप आगे कहते हैं कि पुलवामा के बाद जो हमने आप पे हमला किया, हमने उसमें आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपके पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की। और अभी भी ये फेक लेग ऑपरेशन, यार एक तो इसे नाम छोड़ दो तुम, ये करके हम आपके पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, यही डोल है, नसीब है, औकात है तुम्हारी, समझ लेना। और आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, अरे पहले तो तुम लोगों ने शुरुआत की है, हम फर्स्टली कुछ नहीं करते ना 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 ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये हाशिया आगे और क्या कहते हैं। भारत ये मत भूले कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म के खिलाफ। और हमने तो आपका नेवल कमीशन ऑफिसर कुलभूषण यादव भी पकड़ के बंद किया हुआ है। और हमारे पास आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आप करते रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी के अंदर, तो आप तो दहशतगर्दी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर मजलूम बनते हैं। तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 शहादतें दी हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहां पे कोशिशें कर रहे हैं। तो इनको घबराहट हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उससे बुखला के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट सबके सामने आ चुकी है। और आज मध्य प्रदेश में इनके प्रोविंस में इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट ने गलती से और तकनीकी बुनियादों पे या तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बॉम्ब ड्रॉप किया। वहां पे एक आबादी मुतासर हुई है, मकान तबाह हुए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये तो महारत है इंडियन एयरफोर्स की कि
इनकी तकनीकी खराबियां और इनकी पेशावराना जो अमूर हैं वो इतने जबूहाली का शिकार हैं और ये इतने कॉम्पिटेंट हैं कि अपनी ही आबादी पे इन्होंने बम गिरा दिया। ये जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है, और इन्होंने बलूचिस्तान से हमारे एक सैनिक को पकड़ा था, कुलभूषण जाधव, जो अभी भी इनकी कैद में है, और उसने बलूचिस्तान को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की थी, ये जनाब बता रहे हैं। तो पहली बात तो जो आतंकवाद का डेरा है वो खुद आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कैसे हो सकता है? दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात आपने एक और मेंशन की है कि 80,000 आपके सैनिक आतंकवाद के खिलाफ मारे गए, आतंकवाद को नष्ट करने में। रॉन्ग। अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अभी आज के दिन की बात करें कि एक इंडियन एयरफोर्स के एक नाकाम बोले तो कोई फेलियर आ गया, उनके वो एरर आ गया, तो एक बॉम्ब गिरा दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कौन सी क्या घटना की बात कर रहे हैं ये, और वहाँ पर कुछ मकान तबाह हो गए हैं इनके मुताबिक। तो टेक्निकल एरर है, कभी कभी आ सकता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं जीतेंगे ना, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है जीतने का, 0%। और देखते हैं अभी आगे क्या कहते हैं। आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मत भूले, आपका बेहतरीन पायलट था जिसको यहां से एक चाय का फैंटास्टिक कप पिला के वापस भेजा गया था। तो ये भारत के मंजूम मकासद बुरी तरह नाकाम हो चुके, इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका, और पाकिस्तान ने नैरेटिव के डोमेन में सबकत हासिल की है, और पाकिस्तान हर डोमेन के अंदर सबकत लेने की सलाहियत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है, और भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। आपके शहरी तो आप पे इल्जाम धर रहे हैं कि आपने ये फेक वीडियो लगा के किसी नेवल ऑफिसर से मंसूब करके चलाई, उसके बाद आपने डेड बॉडीज नहीं उठाई। तो ये तो बुरी तरह आप नाकाम हो चुके हैं, आपके अपने शहरी आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, हम यक ज़बान हैं और भारत के मजमूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे एक ऑफिसर को चाय की प्याली पियाकर आपने भेजा, वो हमारा बड़प्पन था, हमारा ऑफिसर आपके वहां पे गया, सही बात, आपने भेज दिया। आगे कह रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत खड़ा है, हमारी कौम एक है, पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं एकता बनाए हुए हैं। आपके यहाँ पे मुस्लिम लोग बटे हुए हैं, हिंदू लोग बटे हुए हैं, एकता का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो आप तो मरोगे। ये बात सही कही आपने, तारीफ करनी पड़ेगी कि हम बटे हुए हैं, वी आर डिवाइडेड, इट्स राइट, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई साहब, पाकिस्तान वालों ने खुद ने कह दिया है कि वी आर डिवाइडेड, हम बटे हुए हैं, तो क्यों बट रहे हो? है? लड़ो ना, लड़ो, इनको जवाब देना है। कब तक, कब तक हम कानून के बंधन में बंध कर कुछ नहीं करेंगे? कब तक? और ये एक चीज और कह रहे थे कि डेड बॉडीज नहीं उठाई, वो मैंने आपको पहले बता दिया। बस यही गुजारिश है कि इनको तो सफल नहीं होने देना है, साड़ों को चुन चुन के मारना है, चुन चुन के। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बस इतना ही।